मेरे को कुछ दिन पहले एक मैम का कॉल आया और उन्होंने मेरे को बोला कि हर्ष, मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रही थी ईडा में, मैं कैसे अपना मनी रिकवर करूं। तो ये वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे आप सिर्फ कुछ पैसा बचाने के लिए फ्रॉड लोगों से लैंड ले लेते हो, और जब आपने ले ही लिया है तो कैसे अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। फुल स्टोरी और बैकग्राउंड देता हूँ। ये मैडम गुरुग्राम में रहती हैं और ये आज से 2 महीने पहले मेरे पास आए थे लैंड देखने। मैंने इन्हें जेवर में और 2 लैंड मांड तहसील में दिखाए थे। इन्हें मांड तहसील के लैंड अच्छे लगे थे। तो जो मेन रोड वाला लैंड था वो 20 लाख रुपए बीघा था, और जो थोड़ा सा अंदर की तरफ था वो 15 लाख रुपए बीघा था। तो ये मैडम काफ़ी हैप्पी थे, अच्छा लगा इन्हें लैंड, एंड दे वेंट बैक टू देयर होम, दे वर हैप्पी। एंड मैंने इन्हें एक फॉलोअप मैसेज डाला होगा कि आपको कैसा लगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। एंड दे नेवर रिप्लाई टू मी, दे नेवर गॉट बैक टू मी। एंड आई एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि अगर कोई सामने से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो मैं चेज या फॉलोअप नहीं करता। एंड बिसाइड्स मेरे पे इतने सारे ऑलरेडी काफ़ी काम रहते हैं, सो आई डोंट इवन हैव द टाइम टू चेज, राइट। सो आई फॉरगॉट दिस। मेरे दिमाग में कुछ याद ही नहीं था इनके बारे में, राइट। तो इनका अब मेरे पास 4 दिन पहले फ़ोन आया और इन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई क्या हुआ एग्जैक्टली लैंड देखने के बाद। सो इन्होंने लैंड देखा, इन्हें लगा कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई दे फेल्ट दैट वे, बट व्हाटएवर दे फेल्ट। एंड देन दे वेंट टू द मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स और एक दो और वेबसाइट्स, और इन्होंने वहाँ पे कुछ कुछ डीलरों से फ़ोन पे बात की। इन्हें एक डीलर की बात सही लगी, उसने कहा कि मैडम आप आ जाओ, मैं आपको नॉलेज पार्क वाले मेट्रो स्टेशन से पिक कर लेता हूँ, एंड देन वी विल शो यू द लैंड। इस पर्सन ने मांड तहसील में इन्हें एक मेन रोड का लैंड दिखाया और उसने कहा कि ये 17.5 लाख रुपए बीघा है, राइट। 5 बीघा लैंड था। तो इन मैडम को लगा कि यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया प्राइसिंग है, गुप्ता जी तो लूट रहे हैं, गुप्ता जी तो गलत कर रहे हैं ये हमारे साथ। तो इन्होंने फिर क्या किया, वहीं पे 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए बिना कोई वेरिफिकेशन के। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा यही है कि यार बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी की ऑथेंटिसिटी चेक किए आप कैसे इतना बड़ा अमाउंट पकड़ा सकते हो। हाँ, 10-20 हज़ार रुपये समझ आता है और फिर आप लैंड के पेपर्स वेरीफाई कर सकते हो, बट 5 लाख रुपए पकड़ाना जस्ट साउंड्स वेरी फुलिश। बट एनीवेज ये स्कैम नहीं है। स्कैम ये हुआ कि उसने 5 लाख रुपए पकड़ा दिए एंड रजिस्ट्री के दिन फिर उन्हें बुलाया गया। अब रजिस्ट्री के दिन रजिस्ट्री भी हो गई, राइट। बट 2 हफ्ते बाद उन्हें ये पता चला कि उन्हें जो मेन हाईवे का लैंड प्रॉमिस किया गया था उन्हें वो नहीं दिया गया। उन्हें काफ़ी पीछे का लैंड दे दिया गया उसी गाँव में। और ये उन्हें कैसे पता चला, जब वो एक्चुअली गए उस लैंड पे, उन्होंने व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट ले लिए थे। जब वो एक्चुअली गए लैंड पे और बाउंड्री बनाने की सोच रहे थे तो वहाँ पे उन्हें 2 लोग उस लैंड के टकरा गए और उन्होंने बोला भाई ये तो आपका लैंड है ही नहीं, ये तो किसी और का है। उन्होंने कहा मैंने तो खरीदा है रजिस्ट्री के दिन। उन्होंने कहा पेपर दिखाओ आप। इन्होंने अपने पेपर दिखाए एंड देन शी रियलाइज कि ये फार्मर थे ही नहीं जिन्होंने रजिस्ट्री की हमारी, ये तो कोई और था। देन शी कॉल्ड द डीलर एंड ही वॉज नॉट पिकिंग अप द फोन कॉल। देन शी डिड हर ओन ड्यू डिलीजेंस। वो डीड राइटर पे पहुंचे जिनसे उन्होंने करवाया था, एंड देन डीड राइटर ने किसी एक बंदे को भेजा लैंड लोकेट करने के लिए कि भाई वो लैंड कहाँ है जिनकी रजिस्ट्री हुई है इनके नाम। तो वो लैंड पता चला जी इंटीरियर में है। तो हुआ क्या है, इनके कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी एक डीलर ने, जो कि बाय द वे पॉसिबल भी नहीं है, आपको मेन रोड पे लैंड महंगा ही मिलता है, आपको सस्ता मिल ही नहीं सकता, बट इनके पैसे बचाने की थोड़ी सी चाहत में डीलर ने क्या किया, डीलर ने मेन लैंड वाली इनसे प्राइसिंग ले ली। इन्हें प्रॉमिस किया कि ये लैंड है मेन रोड वाला, और इन्हें डिलीवर कर दिया पीछे वाला रिटर्न। और रजिस्ट्री में ये चीज़ पता करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो लिखे नहीं होते कि भाई कहाँ पर क्या है। प्लॉट का नंबर लिखा होता है और वहाँ से आपको आइडिया नहीं लगता है चीज़ों का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी चलता है, राइट। ऑल्दो आई हैव टू से कि ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर का भी लैंड है तो वो 14-14.5 लाख रुपए बीघा से सस्ता नहीं मिल सकता। तो नुकसान हुआ है, बट 10-12 लाख रुपए का हुआ है नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बट एनीवेज वो मेरी नज़र में है। शी इज़ नाउ वेरी पिस्ड ऑफ। शी थिंक्स कि ईडा में लोग स्कैम करते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, व्हाटएवर रीज़न। बट आई थिंक गलती उनकी थी। उन्होंने सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में एक चलते फिरते डीलर से लैंड ले लिया जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। और अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपके साथ स्कैम होगा ही होगा। दिस इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात करते हैं कि अगर आपके साथ ये हो जाए तो अब आप क्या कर सकते हो। इस केस में मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप एक बार फिर से रीच आउट करो डीलर को, एटलीस्ट आस्क हिम टू रिफंड यू सम अमाउंट, राइट। पूरा तो अमाउंट नहीं देगा, जो भी डिफरेंस था, जो भी 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस है, पूरा तो नहीं देगा, बट मे बी 3-4 लाख दे दे, 5 लाख रुपए दे दे। एंड बाकी जो लॉस है थिंक ऑफ इट एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और आप क्या कर सकते हो बताओ, कोई क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट होती नहीं इसमें, जो आप डिस्प्यूट मारोगे और आ जाएगा। और डिस्प्यूट्स का मनी भी बाय द वे बहुत डिफिकल्ट है क्रेडिट कार्ड से, राइट।
तो देर इज नो अदर मैकेनिज्म, कुछ नहीं कर सकते आपको। ये एक ऐसी चीज है, इसकी आप प्रिकॉशन ले सकते हो, बट एक बार आप फंस गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब जब मैं आप में ये पागलपन रहेगा ना कि भाई मुझे सस्ते से सस्ती जमीन चाहिए, मैं भाई एकदम उठा लूंगा जो जमीन मुझे मिल जाएगी सस्ते में, आप हमेशा टारगेट होगे स्कैमर्स के। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट मैच मिल गया भाई। आप वल्नरेबल हो, आप सबसे सस्ता लैंड चाहते हो, आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो किसी पे भी, राइट? आप एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एस्टैब्लिश्ड पर्सन पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, एंड जो चलता फिरता ब्रोकर डीलर है उसे इजी टारगेट मिल गया भाई। उसे आपकी वल्नरेबिलिटी पता है, आपको सस्ता लैंड प्रॉमिस करेगा, और उस पर तो ऑलमोस्ट फ्री लैंड है, या ऑलमोस्ट बहुत ही सस्ता लैंड है, तो वो जितने का भी बेच देगा उतना उसका प्रॉफिट है, राइट? तो आपके भी काफ़ी पैसे बच गए, उसने भी काफ़ी सारे पैसे बना लिए, बट एंड में आपको कुछ नहीं मिला, आपको खराब लैंड मिल गया। और एक चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि भाई बहुत सारे स्कैम्स होते हैं लैंड इन्वेस्टमेंट्स में, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। अगर कोई भी चाहे तो आपको वो इजीली खादर का लैंड दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको इजीली डिस्प्यूटेड लैंड दे देगा, आप नहीं पढ़ पाओगे पेपर में डिस्प्यूट्स है कि नहीं, और काफ़ी बार पेपर में डिस्प्यूट्स होते दिखते भी नहीं है। अभी रिसेंट में मैं एक लैंड का पेपर देख रहा था, उसमें सब कुछ सही था, बट एंड में एक खतौनी के एंड में छोटा सा लिखा हुआ था कि भाई इनका जो टोटल खसरा है, जो टोटल प्लॉट लैंड साइज है, वो अभी कोई नहीं खरीदेगा बेचेगा, बिकॉज हम कुछ सेटल कर रहे हैं। और वो 2020 का ऑर्डर है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत ही छोटा सा पॉइंट था जो कोई भी मिस कर सकता है। सो दैट्स अनदर थिंग, मतलब डिस्प्यूट्स हो गए, लिटिगेशन हो गया। सो दैट्स अनदर थिंग, डिस्प्यूट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, लोन्स हैं, बहुत ही फाइन प्रिंट होते हैं पेपर्स में, अक्सर होते भी नहीं है, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पे ट्रस्ट पे चलती हैं। मेरे फादर जब शुरू में लैंड इन्वेस्टमेंट करते थे, जब वो दिल्ली में बैठे रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं आते थे इस साइड, राइट? तो वो सिर्फ एक या दो लोगों से ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं करते थे। उन पे दिन भर लोग आते थे कि भाई सस्ता लैंड ले लो, ये कर लो, वो कभी बात ही नहीं करते थे उनसे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जिस एक या दो बंदों के साथ मैं लॉन्ग टर्म में गेम खेल रहा हूँ, जिनके मैं पैसे बनवा रहा हूँ, वो मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। बट ये चलते फिरते ये वन ऑफ डील करेंगे, मेरा बेवकूफ़ बना देंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे। इनका काम ही यही है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, लैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो एक स्टैंडर्डाइज्ड म्यूचुअल फंड या फ्लैट्स की तरह नहीं है कि आप किसी से भी ले लो आपको यही फ्लैट मिलना है, या म्यूचुअल फंड्स किसी से भी ले लो आपको भाई कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो आ ही जाने। ये एक ऐसा एसेट है जो किसी और से लोगे तो वेरी गुड चांस की गलत चीज़ पकड़ा दी जाएगी, बट अगर किसी नोन रिलायबल से लोगे तो 100% आप सेफ रहोगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लैंड ले रहे हो और अगर मैंने 2-4% उससे कमा भी लिए, तो भाई वो मेरी कॉस्ट है, वो मेरी टीम बैठाने की, वेरिफिकेशन करने की, मेरे अपने टाइम की, मेरे को लैंड शोइंग की, मेरे को लैंड प्रोक्योरमेंट की, मेरे को किसान को एडवांस देना होता है, तो मेरी भी कॉस्ट है। तो अगर मैं आपसे 2-3-4% ज़्यादा ले भी रहा हूँ टोटल जो लैंड वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरी गारंटी के साथ आ रहा है, वो जेन्युइननेस के साथ आ रहा है। वो स्कैम आपके साथ मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरा गोल लॉन्ग टर्म है। मेरा गोल ये है कि आप लोग लॉन्ग टर्म में मेरे साथ इन्वेस्टर बने रहो। तो लॉन्ग टर्म में आप मेरे साथ काफ़ी सारा लैंड लोगे, कम प्रॉफिट्स में भी मेरे काफ़ी हाई वॉल्यूम रहेगी, प्लस ओवर द टाइम मेरी पोजिशनिंग मोर ऑफ अ B2B होगी कि भाई मैं बड़े कॉर्पोरेट्स को लैंड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, या बड़े IT पार्क्स, इन सबको लैंड प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ है ईडा में लैंड लेते हुए, और वो क्या स्कैम हुआ है।